हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स जॉब करते हैं अलग अलग टाइप की, उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ जॉब में वो लोग कितना टैक्स पे करते हैं। तो मैं आज आप लोगों को अलग अलग टाइप की जॉब्स के बारे में बताऊंगा और उस पर्टिकुलर टाइप में स्टूडेंट यहाँ पे कितना टैक्स पे करते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो अभी जाओ और सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक कर दो ताकि आपको मेरी नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहे और आप कोई भी वीडियो मिस ना करो। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने से पहले आप ये वाला वीडियो देख लो जिसमें मैंने है ना सभी जॉब्स अलग अलग टाइप की जॉब है मैंने डिटेल में एक्सप्लेन की है, उसके क्राइटेरिया क्या है, उसमें स्टूडेंट कौन कौन सी टाइप की जॉब कर सकते हैं वो और उन सब जॉब में आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो आपको सभी चीजें इस वीडियो में आइडिया आ जाएगा कि कैसे एज ए स्टूडेंट आप अलग अलग टाइप की जॉब कर सकते हो और उसमें आपकी सैलरी कितनी हो सकती है। तो टोटल यहाँ पे स्टूडेंट्स है ना 4 टाइप की जॉब्स कर सकते हैं। वो है फुल टाइम जॉब, पार्ट टाइम जॉब, हीवी जॉब्स एंड मिनी जॉब्स। तो आगे की वीडियो में मैं आप लोगों को सभी चीजें डिटेल में बताऊंगा कि पर्टिकुलर टाइप की जॉब में स्टूडेंट कितना कितना टैक्स पे करते हैं। तो वीडियो की शुरुआत में मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ पे जो टैक्स पे करते हैं ना वो कौन कौन से टाइप के टैक्स होते हैं। तो मेनली यहाँ पे स्टूडेंट्स जो टैक्स पे करते हैं ना वो 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है इनकम टैक्स और दूसरा होता है यहाँ का सोशल कंट्रीब्यूशन। तो इनकम टैक्स क्या होता है कि जो सैलरी कमाते हैं ना उसमें से थोड़ा जो पर्सन होता है ना वो इनकम टैक्स का होता है। वो जितना टैक्स है ना वो रिफंडेबल होता है। तो लेट्स से इस साल जो आप अर्निंग करोगे तो उसका टैक्स आप नेक्स्ट ईयर में रिफंड करवा सकते हो गवर्नमेंट से। तो वो टैक्स आपको मिल जाएगा जो इनकम टैक्स है। और दूसरा है सोशल कंट्रीब्यूशन। तो इस सोशल कंट्रीब्यूशन में 4 टाइप के इंश्योरेंस कवर होते हैं। सबसे पहला इंश्योरेंस है वो है हेल्थ इंश्योरेंस, दूसरा है पेंशन इंश्योरेंस, तीसरा है अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस और फोर्थ है नर्सिंग केयर इंश्योरेंस। तो ये चारों इंश्योरेंस क्या होते हैं मैं आप लोगों को लाइन बाय लाइन बता देता हूँ। तो सबसे पहला हेल्थ इंश्योरेंस होता है। तो हेल्थ इंश्योरेंस का सीन यहाँ पे ये है कि जब आप जो स्टूडेंट होते हो तब तो आप 117 यूरो पे करते हो, बट जब आप किसी कहीं पे भी फुल टाइम जॉब करते हो तब आपका एम्प्लॉयर ही आपकी सैलरी में से डिडक्ट करके वो अमाउंट एज अ हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को पे कर देता है। तो आपको अलग से पे करने की जरूरत नहीं रहती जब आप फुल टाइम जॉब करते हो तब। और कई सारे केस में एम्प्लॉयर पे डिपेंड करता है कि कई सारे पार्ट टाइम जो जॉब प्रोवाइड करते हैं ना जो भी कंपनीज, वो भी अपने जो वर्कर्स होते हैं ना जो स्टूडेंट्स उनका इंश्योरेंस पे कर देती है। तो वो इंश्योरेंस स्टूडेंट्स को अलग से पे करने का नहीं होता। तो ये हो गया हेल्थ इंश्योरेंस। तो हेल्थ इंश्योरेंस के बाद आता है पेंशन इंश्योरेंस। तो पेंशन इंश्योरेंस क्या है? तो वो अमाउंट है आपकी सैलरी में से हर महीने डिडक्ट होता है। जो आप जब रिटायर हो जाओगे ना तो सभी अमाउंट इकट्ठा होके आपको लास्ट में पर मंथ उसका उसमें से मिलता रहेगा। तो इस हिसाब से ये पेंशन इंश्योरेंस वर्क करता है। थर्ड टाइप का इंश्योरेंस है वो है अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस। तो अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस ये होता है कि जो आपकी सैलरी में से कुछ अमाउंट डिडक्ट होता है तो वो है ना अनएम्प्लॉयमेंट के लिए गवर्नमेंट अपने पास रखती है कि तो ये इंश्योरेंस है ना अभी तो आपको लागू नहीं होगा जब जिस पीरियड तक आप स्टूडेंट हो तब तक, बट जब आप अपनी फुल टाइम जॉब स्टार्ट करोगे उस दरमियान लेट से आपकी कंपनी के साथ आपका कुछ भी हो गया और आपने वो जॉब छोड़नी पड़ी जो अनसर्टेन रीजंस की वजह से, तो लेट से आपने आज जॉब छोड़ी और 3 महीने बाद आपको दूसरी जॉब मिल गई। तो ये जो 3 महीने का ड्यूरेशन है तब तक यहाँ की गवर्नमेंट आपको कुछ अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस देते हैं जो जिसके थ्रू आप अपना डे टू डे एक्सपेंस को कवर कर सकते हो। और वो अमाउंट आता है जो आपने अगले साल जब आप काम कर रहे थे तब आपने जो अपनी सैलरी में से आपने अपना अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस पे किया और उस अमाउंट से ही आपको ये रहता है जो 3-4 महीने का जो भी आपको अलाउंस मिलेगा वो उस अमाउंट से आपको मिलेगा। तो ये था अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस। सो फोर्थ होता है नर्सिंग केयर इंश्योरेंस। गॉड फॉरबिड अगर आपको कुछ ऐसा हो जाता है कि आप कंटिन्यूस बेड रेस्ट पे हो और कोई भी ऐसी हेल्थ कंडीशन में जब आप काम नहीं कर सकते तब आपको जो मेडिकल फैसिलिटीज का कंटिन्यूस आपको जो लगेगा चार्ज, उस चार्ज को कंपनसेट करता है ये नर्सिंग केयर इंश्योरेंस। तो लेट्स से अगर आप बेड रेस्ट पे हो और आपको कोई पर्टिकुलर नर्स और जो मेडिकल फैसिलिटीज है वो आपके ऊपर कंटिन्यूस वॉच रख रही है, उस पीरियड दरमियान जो भी खर्चा होगा वो आपका जो नर्सिंग केयर इंश्योरेंस आप जो पे कर रहे हो वो उसका है। तो उस दरमियान आपको अलग से आपको जो चार्जेस लगते हैं ना वो आपको देने की जरूरत नहीं होगी। तो ये था नर्सिंग केयर इंश्योरेंस। तो ये चारों इंश्योरेंस मैंने आप लोगों को समझा दिए। और इनकम टैक्स तो जो है वो तो आपको जो हम आपकी सैलरी में से जो कट होता है वो तो वही है। तो ये जो 2 टाइप के टैक्स थे जो स्टूडेंट्स पे करते हैं जब आप अलग अलग टाइप की जॉब करते हो तब। तो फर्स्ट क्या था इनकम टैक्स और दूसरा है सोशल कंट्रीब्यूशन।
तो ये जो दो टाइप के टैक्स है ना, वो मैं आपको अलग अलग टाइप की जॉब में कितना कितना पे करते हैं स्टूडेंट, वो मैं आगे की वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला। तो सबसे पहली टाइप की जॉब है जिसमें स्टूडेंट सबसे ज्यादा टैक्स पे करते हैं, वो है फुल टाइम जॉब। तो क्यों? वो डायरेक्टली डिपेंडेंट है आपकी सैलरी की अमाउंट पे। तो जितनी ज्यादा आपकी सैलरी होगी ना, उतना ज्यादा आप टैक्स पे करोगे। तो मुझे कई सारे स्टूडेंट्स ने सवाल पूछा कि हम वहां पे फुल टाइम जॉब कैसे कर सकते हैं, वो तो अलाउड नहीं है। बट मैं आज आपको क्लियर कर देता हूं कि यहाँ पे स्टूडेंट्स फुल टाइम जॉब कर सकते हैं और उसकी लिमिट है 120 डेज फुल डेज। तो आप ये दिमाग में से डाउट निकाल दो कि यहाँ पे आप फुल टाइम जॉब नहीं कर सकते, आप जरूर कर सकते हो। और उसकी लिमिट यहाँ के गवर्नमेंट ने सेट की है, वो 120 डेज की है। तो वो पहली बात होगी जो मुझे आप लोगों को बतानी थी। अभी फुल टाइम जॉब आपकी सैलरी होती है अराउंड 2000 से लेकर 2200 के बीच में। जो टैक्स होता है ना, डिपेंड करता है आपको कोई बोनसेस मिले हैं या एडिशनल आपको जो पैसे मिले हैं, लेट्स से क्रिसमस बोनस हो गया या जो साइनिंग बोनस है वो एडिशनल मिला है कि नहीं मिला है। तो इन माय केस मुझे एक मंथ में जो एक मंथ की सैलरी में आप लोगों को बताऊंगा जिसमें मुझे कोई भी अलग से अलाउंस नहीं मिला था, काइंड ऑफ क्रिसमस बोनस या साइनिंग बोनस उस मंथ की सैलरी में नहीं आया था, तो उसका मैं आपको टैक्स अलग करके दिखाऊंगा। और जिस मंथ में मेरे को बोनस मिला उस मंथ की मैं आपको सैलरी के टैक्सेस बताऊंगा। तो उसमें कितना डिफरेंस है ना, आपको पता चल ही जाएगा कि जब हमें बोनस मिलता है तो कितना हमें टैक्स पे करना पड़ता है, और जब हमें बोनस नहीं मिलता और जो रेगुलर सैलरी होती है हमारी, उसमें हम कितना टैक्स पे करते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जो मेरी रेगुलर सैलरी थी उसमें मैंने कितना टैक्स पे किया। वो थी 2138 यूरोस। तो उसमें से मैंने टैक्स पे किया अराउंड 24% का, तो वो होता है 513 यूरोस। तो ये मेरा टोटल टैक्स था। ये बना हुआ है किसका? इनकम टैक्स और सोशल कंट्रीब्यूशन का। तो इसमें से मेरा इनकम टैक्स था 7% और मेरा सोशल कंट्रीब्यूशन था 17%। तो मैंने इनकम टैक्स पे किया 7% के हिसाब से 150 यूरोस और सोशल कंट्रीब्यूशन पे किया 17% के हिसाब से 364 यूरोस। तो इन टोटल मैंने टैक्स पे किया 513 यूरोस। और मैं अगर आपको फर्दर बाइफरकेट करूं सोशल कंट्रीब्यूशन को, उसमें से अमेज़न ने मेरा हेल्थ इंश्योरेंस पे किया अराउंड 7%, देन पेंशन पे किया 8% एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस था 1% और नर्सिंग केयर इंश्योरेंस था 1%। तो इन टोटल मेरा सोशल कंट्रीब्यूशन था 17% एंड इनकम टैक्स था 7%। तो ये सब मिला के मैंने टोटल टैक्स पे किया 24% और वो होता है 513 यूरोस, जिसमें मुझे कोई भी टाइप का बोनस नहीं मिला था। तो आप ये आंकड़े ना दिमाग में रखो कि जब मैं आपको बोनसेस की बात करूंगा ना, तब आपको पता चलेगा कि कितना बोनस में ज्यादा पे करते हैं। तो ये हो गया जब मैंने जो मेरी रेगुलर सैलरी थी तब, जिसमें मुझे कोई भी टाइप का बोनस नहीं मिला था। अभी मैं आपको बताता हूँ कि जो सैलरी में मेरे को बोनस मिला था, तो दिसंबर की सैलरी में मेरे को 1000 यूरो ज्यादा मिले थे। तो उस मंथ मैंने काम किया था ओनली 17 डेज। तो उस हिसाब से जो मेरी टोटल सैलरी थी 3071 यूरोस, और इस सैलरी में से मैंने टोटल टैक्स पे किया अराउंड 34.3% और वो होता है 1053 यूरोस। तो मैं अगर फर्दर बाइफरकेट करूं तो मैंने टोटल इनकम टैक्स पे किया अराउंड 15%, वो होता है 460 यूरोस। तो मैंने ना सोशल कंट्रीब्यूशन पे किया 19.3% और वो होता है 593 यूरोस। और इस सोशल कंट्रीब्यूशन को मैं अभी फर्दर बाइफरकेट करता हूं, आप ध्यान से देखना आंकड़े। तो मेरा जो हेल्थ इंश्योरेंस था वो मैंने पे किया अराउंड 7.6%, जो पहले 7% ही था, तो 0.6% ज्यादा पे किया। देन आता है पेंशन इंश्योरेंस, उसमें मैंने पे किया 9%। देन आता है अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस, उसमें मैंने पे किया 1.2%। तो लास्ट में जो नर्सिंग केयर इंश्योरेंस आता है उसमें मैंने पे किया 1.5%। तो इन टोटल मैंने इनकम टैक्स पे किया 15%, वो होता है 460 यूरोस एंड सोशल कंट्रीब्यूशन मैंने पे किया 19.3%, वो होता है 593 यूरोस। ये दोनों मिला लोगे ना तो मैंने अराउंड 34.3% टैक्स पे किया इन टोटल। जो मेरी विदाउट बोनस की सैलरी है जिसमें मैंने 24% ही पे किया है, उससे अराउंड 10% ज्यादा है। तो आप ये देखो कि जब आपको बोनस मिलता है ना, तब आपका टैक्स भी ज्यादा कट होता है। तो मैंने आपको दो चीजें बता दी कि जब आपकी नॉर्मल सैलरी होगी फुल टाइम जॉब में, तब आपको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा। वो मेरे केस में था अराउंड 24%, और जब बोनसेस मिलते हैं तो ऑब्वियसली आपको ज्यादा टैक्स पे करना पड़ता है उस बोनस पे भी, और वो होता है अराउंड, मेरे केस में था 34.3%। तो इन बिटवीन जब आप फुल टाइम जॉब करोगे तो आप गिन के चलो कि आप टैक्स पे करोगे अराउंड 24 से लेके
34.3 के बीच में। तो मेरे केस में क्या था कि जो मेरा टोटल इनकम टैक्स था वो मैंने रिटर्न करवा लिया। तो मैंने अभी थोड़े टाइम पहले मैंने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया और वो आप इस वीडियो में देख सकते हो कि मैंने कैसे वो फाइल किया और उसकी प्रोसेस क्या थी। तो ये बात की हमने फुल टाइम जॉब्स की कि जब आप फुल टाइम जॉब्स करोगे तब आप कितना इनकम टैक्स एंड सोशल कंट्रीब्यूशन पे करोगे। तो फुल टाइम जॉब्स के बाद जब सबसे ज्यादा टैक्स पे करते हो वो आती है पार्ट टाइम जॉब्स। तो पार्ट टाइम जॉब्स में ऑन एन एवरेज आप पे करोगे टैक्स अराउंड 12 to 13% के आसपास, जिसमें हेल्थ इंश्योरेंस आप खुद से ही पे करते हो, आपकी कंपनी पे नहीं करती। तो पार्ट टाइम जॉब में आप अर्न कर सकते हो इन बिटवीन 1000 से लेके 1200 यूरो के बीच में। तो आज मैं आप लोगों को एग्जांपल दूंगा। जो मेरे फ्रेंड है, मेरे फ्लोर पे रहते बाजू के रूम में, तो वो गोरिल्लास में जॉब करते हैं। तो वो फूड डिलीवरी जॉब है जिसमें वेयर हाउस से हमें फूड लेके कस्टमर के घर तक हमें वो फूड डिलीवर करना होता है। तो उसमें वो अर्न करते हैं इन बिटवीन 1100 to 1200 के बीच में, डिपेंड करता है उनको पर्टिकुलर मंथ में कितनी टिप मिली है। तो मैंने आज उनके एक पर्टिकुलर एक मंथ का सैलरी लिया और उसका एनालिसिस किया है। तो वो मैं आप लोगों को आज बताऊंगा। तो उन्होंने एक मंथ में पर्टिकुलर कमाया 1158 यूरोस, जिसमें से उन्होंने टैक्स पे किया 150 यूरोस और उनके हाथ में इन हैंड सैलरी आई 1008 यूरोस की। तो उन्होंने इन टोटल टैक्स पे किया 150 यूरोस का। देन अभी उनको जो टिप्स मिलती है ना वो टैक्स फ्री है। तो जब आप डिलीवरी जॉब करते हैं ना तब आपको जो कस्टमर्स होते हैं ना आपको टिप्स भी देते हैं। तो उनकी उस मंथ की टिप्स थी 155 यूरोस की। इन टोटल उनकी इन हैंड सैलरी थी 1163 यूरोस आफ्टर पेइंग टैक्स। तो अभी मैं आप लोगों को जो टैक्स के नंबर्स बताऊंगा वो थे जो 1158 यूरोस के, जिसमें से उन्होंने टैक्स पे किया वो हम बात करेंगे। इसमें हम टिप्स इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि टिप्स पे टैक्स नहीं लगता। तो विदाउट टिप्स उनकी सैलरी है 1158 यूरोस की। तो अभी मैं जो भी कैलकुलेशन करूंगा वो आपको ये बेस सैलरी लगा के जो भी परसेंटेज बताऊंगा ना वो इसमें से आप गिन लेना। तो उन्होंने अराउंड टैक्स पे किया 13% का और वो होता है 150 यूरोस का। तो अभी मैं आपको इसको फर्दर बाइफरकेट कर देता हूं कि उन्होंने ये 150 यूरोस में कौन कौन से टैक्स पे किए। तो गोरिल्लास में जो वहां पे जॉब कर रहे हैं उनका इनकम टैक्स ओनली है 1% का इनकम टैक्स उनका कटा है। देन जो रेस्ट है ना 12% वो सोशल कंट्रीब्यूशन था। तो सोशल कंट्रीब्यूशन में फर्दर क्या आता है कि हेल्थ इंश्योरेंस। तो हेल्थ इंश्योरेंस इनके केस में ये है ना अलग से पे करते थे, तो ये कंपनी पे नहीं करती थी। तो वो अपने 117 यूरो से ना वो अलग से पे करते थे। तो जब कंपनी हमें पे स्लिप आती है उसमें ये टैक्स इंक्लूड नहीं होता। तो इस वजह से इनका सोशल कंट्रीब्यूशन ओनली बनता है 12% का। तो उसमें से रेस्ट चीज क्या क्या आती है, तो सबसे पहला आता है पेंशन इंश्योरेंस। तो उन्होंने वो पे किया अराउंड 9%। देन आता है उनका अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस, वो उन्होंने पे किया अराउंड 1%। एंड देन आता है नर्सिंग केयर इंश्योरेंस, वो उन्होंने पे किया 2%। तो इन टोटल उन्होंने सोशल कंट्रीब्यूशन पे किया 12% का एंड इनकम टैक्स पे किया ओनली 1% का। तो ये सब मिला के जो टोटल टैक्स उन्होंने पे किया वो होता है 13% और वो बनता है 150 यूरोस का। अगर हम उनकी बेस सैलरी गिने 1158 यूरोस की। तो ये टैक्सेस थे जब आप पार्ट टाइम जॉब करते हो। और तो ये जो एनालिसिस है ना, मैंने 2-3 मेरे दोस्त थे जो गोरिल्लास में जॉब कर रहे हैं, वो जो फ्लिंक में जॉब कर रहे हैं, उनका ऑन एन एवरेज लेके एनालिसिस किया है। तो आप भी कहीं भी ये डिलीवरी जॉब करोगे ना तो आपको भी ये सेम ही रेंज में सभी टैक्सेस पड़ेंगे। तो आपको बिफोर एंड आइडिया आ जाएगा कि आपके सैलरी में से कितना टैक्स कटेगा और आप उस हिसाब से गिनती कर पाओगे कि आपको सेविंग्स कितनी होगी। और ये एनालिसिस था पार्ट टाइम जॉब्स के टैक्सेस का। तो पार्ट टाइम जॉब के बाद जिस टाइप की जॉब में स्टूडेंट सबसे ज्यादा टैक्स पे करते हैं वो है हीवी जॉब्स। तो इस जॉब का एनालिसिस मैंने, मेरा एक फ्रेंड है जो टीयू ड्रेसडेन में पढ़ रहा है अभी, और वो अभी जॉब कर रहा है स्टूडेंट असिस्टेंट की। तो हीवी जॉब्स उसको ही बोलते हैं जिसमें आप कोई भी अपनी फील्ड के रिलेटेड कोई भी जॉब करो अपनी यूनिवर्सिटी में या तो कोई भी कंपनी में, तो वो अंडर आता है हीवी जॉब्स में। और हीवी जॉब्स में आपको कोई भी लिमिट नहीं होती वर्क करने की, आप अनलिमिटेड टाइम तक आप वर्क कर सकते हो। और वो ये सब क्राइटेरिया मैंने वो जॉब्स वाले वीडियो में बताई दी है, तो आप वो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा डिटेल में। तो मैंने हीवी जॉब्स का जो एग्जांपल लिया है वो मेरा फ्रेंड है और उसकी जो सैलरी स्लिप आई थी ना उसका मैंने एनालिसिस यहाँ पे पुट किया है। तो उसकी टोटल सैलरी थी 596 यूरोस की, उसमें से उसने पे किया टैक्स अराउंड 12%, वो होता है 72 यूरोस का।
अभी इस 12% को अगर मैं फर्दर बाइफरकेट करूं तो उसने इनकम टैक्स इसमें से पे किया वो 2% था और जो सोशल कंट्रीब्यूशन उसने पे किया वो 10% का था। इसमें उसने इनकम टैक्स पे किया अराउंड 12 यूरोस एंड सोशल कंट्रीब्यूशन पे किया अराउंड 60 यूरोस का। अगर आप ईवी जॉब करोगे तो आप ऑन एन एवरेज 11 to 12% के टैक्सेस आप पे करोगे गवर्नमेंट को। तो लास्ट में मैं वो टाइप की जॉब के बारे में बात करूंगा जिसमें स्टूडेंट्स पे करते हैं मिनिमम टैक्स। उस टाइप की जॉब्स को बोलते हैं मिनी जॉब्स। तो मिनी जॉब्स का मतलब ये है कि आप पर मंथ 520 यूरोस तक मैक्सिमम अर्न कर सकते हो। अगर मैं एक साल का बताऊं आपको तो आप एक साल में अर्न कर सकते हो अराउंड 6,240 यूरोस का। इस जॉब के लिए मेरा एक फ्रेंड है जो फ्लिंक में मिनी जॉब कर रहा है। फ्लिंक भी एक अगेन गोरिल्लास की जैसे ही है, जो फूड डिलीवरी कंपनी है। वो वेयर हाउस से हमें फूड पिकअप करना है और पर्टिकुलर घर पे हमें डिलीवरी करना है। तो वो मिनी जॉब कर रहा है फ्लिंक में। तो उसका मैंने अभी यहाँ एनालिसिस रखा है। तो उसमें तो सैलरी फिक्स ही है, जो मैंने आप लोगों को बता दी वो होती है 520 यूरोस की। उसमें से उसने टोटल टैक्स पे किया वो था ओनली 13 यूरोस का। तो आफ्टर टैक्स उसकी इनहैंड सैलरी बनती है 507 यूरोस। तो उसने अराउंड 2.5% का टैक्स पे किया मिनी जॉब करते करते। तो ये चीज है कि जब आप मिनी जॉब करोगे तो आपको ओनली 2 to 3% के बीच में ही आपका टैक्स कटेगा। तो ये बड़ी अच्छी चीज है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स 4 टाइप की जॉब्स कर सकते हैं। सबसे पहली है फुल टाइम जॉब जिसमें वो सबसे ज्यादा टैक्स पे करेंगे और वो होगा अराउंड 24 से 34% के बीच में। देन आएगा पार्ट टाइम जॉब्स जिसमें स्टूडेंट्स पे करेंगे अराउंड 13%, 12 to 13% गिन के चलो। देन आती है हीवी जॉब्स। हीवी जॉब्स में स्टूडेंट्स पे करते हैं अराउंड 11 to 12%। और सबसे कम जिस जॉब्स में स्टूडेंट्स पे करते हैं वो है मिनी जॉब्स। मिनी जॉब्स में ओनली स्टूडेंट्स पे करते हैं 2 to 3%। तो आप इन टैक्स को दिमाग में रख के आप डिसाइड कर पाओगे कि आपको कौन सी जॉब करनी चाहिए और कौन सी जॉब नहीं। तो अगर आपने नोटिस किया हो तो आप है ना इनकम टैक्स से ज्यादा तो सोशल कंट्रीब्यूशन पे करते हो। तो वीडियो में पीछे जाके देख लो कि मैंने जो परसेंटेज आपको दिखा है उसमें से टोटल टैक्स के आपने सबसे ज्यादा तो सोशल कंट्रीब्यूशन ही पे किया है। इनकम टैक्स तो उससे बहुत कम है। तो अगर आप ये नोटिस करोगे ना तो आपको आइडिया आ जाएगा कि आपका ज्यादा पोर्शन है जो सैलरी का वो सोशल कंट्रीब्यूशन में ही जा रहा है। ये चीज एक जर्मनी की है जो वो लोग अभी से ही सोशल कंट्रीब्यूशन आपका लेना स्टार्ट कर देते और वो बड़ी अच्छी चीज मेरे को लगती है जो फ्यूचर में हमें हेल्प करती है। पेंशन के टर्म्स में देख लो या नर्सिंग केयर के टर्म्स में देख लो। तो ये चीज है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए जब आप अंदाजा लगाओ कि कितना टैक्स कट हो रहा है। तो ये चीजें मुझे जर्मनी की अलग लगी जो हमें इंडिया में जो हम पे करते हैं टैक्स उससे। तो इसलिए यहाँ पे जर्मनी में ज्यादा टैक्स हम पे करते हैं। मैं आपको और एक बात बताना चाहता हूँ वो ये है कि जो इनकम टैक्स होता है ना रिफंडेबल होता है। वो आप नेक्स्ट ईयर में लेट्स से इस ईयर का इनकम टैक्स आप नेक्स्ट ईयर में रिफंड करवा सकते हो एप्लीकेशन करके। और मैंने इस वीडियो में सभी चीजें क्लियर में बता दी है कि आप वो कैसे कर सकते हो। तो आप ये वीडियो जरूर देख लेना ताकि आपके सभी डाउट क्लियर हो जाए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के। और जो सोशल कंट्रीब्यूशन होता है ना वो गवर्नमेंट यहाँ की जमा रखती है अपने पास। और अगर आप 5 साल के अंदर डिसाइड कर लो कि आपको जर्मनी में नहीं रहना तो आपको वहां पे टैक्स ऑफिस में जाना है और आपको बोलना है कि आप परमानेंटली यहाँ से जर्मनी से मूव कर रहे हो दूसरी कंट्री में। तो आपको सभी सोशल कंट्रीब्यूशन रिफंड चाहिए। तो आपका ड्यूरेशन अगर 5 साल से कम होगा यहाँ की स्टे का तो आपको सभी सोशल कंट्रीब्यूशन आपको रिफंड हो जाएगा और वो टैक्स आपका कहीं पे ही नहीं गया। बट अगर आप ये चूज करते हो लॉन्ग टर्म में आपको यहीं पे ही रहना है 5 साल के बाद तो आपका सोशल कंट्रीब्यूशन कंटिन्यूअसली कट होता रहेगा और वो सब आपको बेनिफिट्स मिलेंगे जब आप रिटायर हो जाओगे तब। तो हम आज की वीडियो के अंत में आ चुके हैं और इस वीडियो में मैंने बात की कि स्टूडेंट्स यहाँ पे अलग अलग टाइप की जॉब में कितना % टैक्स पे करते हैं उनकी सैलरी का। आई होप आपको सभी चीजें समझ में आ गई होगी और ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर ये पसंद आया है तो लाइक जरूर करना, शेयर करना उन दोस्तों के साथ जो जर्मनी में आके पढ़ाई करने का सोच रहे हैं या जर्मनी आने का सोच रहे हैं। और सब्सक्राइब करना मत भूलना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो आप जल्दी सब्सक्राइब कर दो। तो कुछ ऐसे ही नहीं जाएंगे के साथ मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय।